कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। लिसन मिस्टर दीक्षित, अगर आपको अटेंशन देनी है तो अपने गेस्ट को दीजिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। शोना, इतना काम पड़ा है, कहाँ जा रही है तू? ऊपर से बैंडेज भी नहीं किया है। अरे फर्स्ट एड बॉक्स तो यहीं पे रखा था, कहाँ पे रखी है? कहाँ रखा है नहीं पता। लाइए डॉक्टर दीदी, मैं कर देता हूँ। किचु भैया आप ठीक है? आओ आओ। जब डॉक्टर लोग करते हैं तो कितना आसान लगता है। अब देखो हो ही नहीं रहा है। अरे क्या हुआ? किच्चू क्या कर रहा है? माँ जी, डॉक्टर दीदी को चोट लगी है, पट्टी कर रहा हूँ। ऐसे करते हैं पट्टी? ओहो, तुम भी ना। चलो मेरे साथ, मैं कर देती हूँ। घाव को धोए बगैर पट्टी नहीं करते। अरे मैंने अभी तक दवाई लगाई भी नहीं और क्या सी 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 कर रही है? आंटी जी बहुत दर्द होगा ना। तुझे पता है न्यूट्रिशन, आज मैंने ना नत्थू हलवाई के यहाँ से कचौड़ियाँ मंगाकर खाई है। आंटी जी आपने ऐसा क्यों किया? कौन लेके आया आपके लिए कचौड़ियाँ? किच्चू ले आया मेरे लिए। आपने कैसे खा लिया? अरे मुझे बहुत भूख लगी थी, क्या करती? आपको पता है कि ये सब अलाउड नहीं है। हाँ मुझे पता है, पर फिर भी मुझे भूख लगी थी ना। ये देख, देखा, इतनी गुस्सा हो गई थी कि पता ही नहीं चला गुस्से में कि कब मैंने जख्म साफ किया और कब दवा लगाई। अब बस मुझे पट्टी लगानी है, ठीक है? हो गया ना काम? बस बस ये पट्टी अब भीगे नहीं, इतना ख्याल रखना, ठीक है? और आइंदा से संभल कर काम करना। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना बुझा बुझा सा क्यों है? कहीं देव के साथ, देव ने फिर से लड़ाई की तेरे साथ? नहीं आंटी जी, गलती मेरी थी। मैंने, मुझे पता है मेरा बेटा कैसा है, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है। माँ बेटी की बुराई करती है तो ऐसा लगता है कि तारीफ ही कर रही हो। आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हो ना? वो है ही इतना अच्छा कि उससे किसी को भी प्यार हो जाए। सही कहा आपने आंटी जी, आपका बेटा है ही ऐसा जिसे कोई भी प्यार कर सके। हालांकि माँ को अपने सारे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, मुझे भी है, पर देव को मैं रत्ती पर ज्यादा प्यार करती हूँ। शायद इसलिए कि वो मेरी पहली संतान है। देव के पैदा होने से पहले मैं सिर्फ ईश्वरी थी, और उसके पैदा होने के बाद मैं देव की माँ बन गई। तू भी तो होगी ना अपने बाबा की फेवरेट। हाँ, बाबा तो मेरे हर गलती को माफ कर देते हैं, और दादा इतने नाराज होते हैं कि पूछो ही मत। नेहा भी नाराज होती है और जायज है उसका गुस्सा। देव को थोड़ा प्यार ज्यादा मिला, पर फिर सबकी जिम्मेदारी भी ज्यादा थी। नेहा के पास तो कुछ ना होने का दर्द था, और
और देव के कंधों पर हम सब के लिए सब कुछ हासिल करने की जिम्मेदारी। देव ने आज तक सारे फैसले दूसरों के बारे में सोच कर लिए हैं। अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है और मैं चाहती हूँ कि वो ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच कर ले। देव के साथ जो भी अनबन हुई हो उसे सुलझा लेना। जी। मैडम, ये आपके लिए। मतलब अगर आपको कुछ चाहिए तो। हाँ भैया, मुझे एक बाल्टी में बर्फ डालकर लेकर आ जाइए, क्योंकि जिसका मैं वेट कर रही हूँ ना, जब वो आएगा तो मैं उसको आइस बकेट चैलेंज दूंगी। सॉरी मैडम। आई एम रियली सॉरी एल, एक फैमिली इमरजेंसी में फंस गया हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुमसे कितने मन से मिलना चाहता हूँ। आई कांट बिलीव दिस, मुझे यहाँ बुलाकर खुद नहीं आ रहा है। आंटी जी ने सही कहा, बात ही खत्म कर देनी चाहिए। तो अब क्या कहूँ? आई एम सो सॉरी देव। नहीं, आई अपोलोजाइज मिस्टर दीक्षित। नहीं, कुछ इनफॉर्मल ही रखती हूँ। जब मैंने आपको नताशा के साथ देखा, अगर हम साथ मिलकर काम करें पूरी मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। You're right, Dev, and it's so exciting. You know, हमें लॉन्च से 3 महीने पहले से मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। That's correct. बिस्किट? Thank you. By the way, would you like to talk to your marketing team? Because marketing department तो हमारा भी बहुत किक-एस है। मैं उनके आइडिया सुनना तो चाहूँगा। Great then, मैंने पहले ही प्रेजेंटेशन तैयार करवा ली थी। पाँच साल मेरी डेटिंग लाइफ के किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एलिना बॉस को वेट कराए, लेकिन इसने से मुझे वेट नहीं कराया बल्कि मेरी इंसल्ट की है। कम से कम एक कॉल कर सॉरी तो बोलता कि मैं नहीं आ सकता, लेकिन क्या किया? सिर्फ एक टेक्स्ट, दैट्स इट। बेटा कोलकाता ना, यहाँ के सब लड़के ऐसे ही होते हैं, चार्मिंग और स्मार्ट। लड़कियों को कैसे घुमाना, कैसे फंसाना अच्छे से जानते हैं। तो आपने अभी तक क्यों नहीं कोई फंसाई? यू आर गेटिंग पर्सनल। तुझे समझा रहा हूँ बिकॉज आई एम योर बिग ब्रदर। व्हाट बिग ब्रदर? बिग ब्रदर, इसकी कोई भी एडवाइस मानना मत तुम। मिस्टर विजय बोस ने एंट्री मार ली है। अब दोनों किसी और का गुस्सा मुझ पर निकालेंगे। वन बाय वन प्लीज। हमारा कंट्री फिनिश हो रहा है, एकदम फिनिश। आई अग्री। ब्यूटीफुल लड़की को डेट पर छोड़ देते हैं। कुछ नहीं हो सकता इस कंट्री का। आज और डेट पर दिल्ली के अंदर। वेरी अजीब। लेकिन इवन नंबर की गाड़ियां चल रही थी। कैन यू इमेजिन? इवन नंबर की गाड़ियां चलती, रिडिकुलस। मैंने पुलिस में रिपोर्ट करवाई। मैंने 10 गाड़ियों के नंबर नोट किए। कहाँ की बात? पता है तूने अभी अभी क्या किया? क्या? 680 कैलोरीज, 20% ट्रांस फैट और पता नहीं कितने गंदे केमिकल्स तू खा गई। यू डॉक्टर सोनाक्षी बोस, यू और लव डॉक्टर एलिना बोस का एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ। अब कौन सा एक्सपेरिमेंट? फेक डॉक्टर? यही
कि प्यार किसी से कुछ भी करा सकता है। प्यार में इतनी ताकत है कि उसने टॉप न्यूट्रिशनिस्ट सोनाक्षी बोस को एक चॉकलेट का बार खाने पर मजबूर किया। एलिना की बच्ची, तुझे तो मैं नहीं 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 नहीं। फूला हुआ मुंह तो मंकी का होता है। सोना तो स्माइली स्माइली अच्छी लगती है। नहीं हो पा रहा मुझे। ओके, अभी मैं तुझे मंकी नहीं बोलूंगी। तेरी मैजिक लाइन से स्माइल नहीं हो पाया, लेकिन तू खुद ही सोचकर कुछ स्माइल कर रही है। क्या सोच रही है? यही कि मैं हमेशा से अपनी लव स्टोरी चाहती थी, प्रिंसेस बनना चाहती थी। और उस दिन एक्सीडेंट के टाइम पे मैं यही विश कर रही थी। अगर उस दिन देव नहीं होते तो शायद मैं विश करते करते। सोना, अगर तूने इससे आगे कुछ बोला ना तो मैं तुझे मार डालूंगी। और इनफैक्ट अगर उस एक्सीडेंट के बारे में भी बात की ना तो आई विल पर्सनली किल यू। ठीक है पापा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। सत्य, मैं बस यही कहना चाहती थी कि अगर ये मेरी लास्ट विश भी होती ना तो मैं खुश होती। इनफैक्ट मैं अभी भी बहुत खुश हूँ। मैं जो हमेशा से चाहती थी ना अपनी लव स्टोरी, वो मुझे मिली ना। मैं प्रिंसेस भी बन गई। लेकिन मैंने प्रिंस चार्मिंग के लिए कभी विश ही नहीं किया। तो मैं इस चीज के लिए किसको ब्लेम करूं? भगवान को, फेट को, या देव को? ये मेरा प्लान है, फेज वाइज हर सेक्टर में। सॉरी मैं कितनी देर से सो रही थी? बस यही कुछ 20 सेकंड से। आई एम सो सॉरी। दैट्स ऑलराइट, आई एम सॉरी मैंने आपको जगा दिया। हे नेहा। हाय। हाय। यू आर अप सो लेट? Yeah, I wasn't feeling sleepy at all. एक्चुअली घर के बाकी लोगों से तो बातचीत होती रहती है, लेकिन बस आप ही से नहीं हो पाई। बट आई रियली एडमायर यू अ लॉट। देव ने आपकी इतनी तारीफ जो की है। Really? या तारीफ? My brother must have liked you so much. वैसे भाई भी बहुत अच्छे, इतने थॉटफुल है कि माँ अपनी बड़ी बेटी को मिस करे उससे पहले ही उनके लिए एक और बेटी को घर लाने वाले हैं। वेल, आई डोंट थिंक। मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है। यू गाइस कैरी ऑन। एंड आई एम श्योर इस घर में आपको मेरे साथ काफी टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। गुड नाइट। गुड नाइट। बस एक ही बात है। क्या? मैं नहीं जानती थी कि प्रिंसेसेस को भी इतना दर्द होता है। तुझे रोज देव को उस लड़की के साथ देखना पड़ता है। I know it hurts. चल, कुछ भी बोलती।
बैठी है, खामखा उसे विलन बना रही है। बहुत अच्छी लड़की है नताशा। एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता तू कैसे मैनेज करती है। तेरे हिसाब से नताशा देव के लिए परफेक्ट है और तू उसके लिए खुश है, और अपने लिए सैड। कैसे? I don't know। ये फीलिंग, प्यार में रहने की फीलिंग जो मुझे मिली, वो मेरे लिए काफी है। इनफैक्ट काफी से भी बहुत ज्यादा है। This is the best thing that could ever happen to me, Alina। और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं मिसेस दीक्षित, कि मैं देव से प्यार करने लगी। डॉक्टर सोनाक्षी बोस, मुझे नहीं पता तुम डॉक्टर कैसी हो, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम वर्ल्ड की बेस्ट प्रिंसेस हो, स्नो वाइट से भी अच्छी। वैसे भाई भी बहुत अच्छे, इतने थॉटफुल है कि माँ अपनी बड़ी बेटी को मिस करे उससे पहले ही उनके लिए एक और बेटी को घर लाने वाले। जी नेहा आजकल सारा दिन बाहर रहती है, बात क्या है? क्या बात हो सकती है? कुछ भी तो नहीं, पढ़ने जाती है ना क्लास में, पूरा दिन क्लास में ही रहती है। इतनी मेहनत और लगन के साथ पढ़ रही है भाभी, पता है इतने कम समय में इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख गई है। परसों निक्की के साथ तो वो 5 मिनट तक लगातार अंग्रेजी में बात कर रही थी। अच्छा है, पर उसका अंग्रेजी का मास्टर घर में आके नहीं पढ़ा सकता उसे? बाहर जाना जरूरी है क्या? भाभी अभी ये सारा जो ज्ञान है वो उसे क्लास के लिए नहीं, जिंदगी के लिए मिल रहा है ना, तो बाहर दुनिया में जाकर ही इस्तेमाल करेगी ना। ठीक है, आप सही कह रही हैं। पहले ही जाना चाहिए था, खैर देर से किया पर किया तो सही। मेरी नेहा ने ना बचपन अच्छी तरह से जिया ही नहीं, हमेशा से रिया और निक्की की जिम्मेदारी उठाती रही, पर अब हाथ पीले हो जाने के बाद वो सारी जिम्मेदारियां उठाने लगेगी। यही तो वक्त है उसके लिए, जो अपने मन में आए करे, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए। जी मैं कब मना कर रही हूँ, पर इंसान को समाज में ना बहुत सारी ऊंच नीच देखकर चलना पड़ता है। अब वो मास्टर कोई टाटा बिरला तो है नहीं, और हमारी नेहा ठहरी एक अमीर लड़की। जी मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि बड़े घर की लड़कियों को बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। आगे आप खुद समझदार हैं। हाय मिस्टर दीक्षित, सॉरी। क्यों? आपको याद भी नहीं है क्यों? आपने मुझे आपके हाथ पे बैंडेज नहीं करने दिया था और गुस्सा होकर चली गई थी, ये शायद इसलिए। बड़ा एहसान किया याद रखकर। वैसे जो कहना था वो सुन लीजिए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सॉरी। सॉरी भी ऐसे बोल रही हैं जैसे डांट रही हैं। सब लड़कियां इतनी अजीब सी क्यों होती हैं? अच्छा मुझे आपकी हेल्प चाहिए। किस बारे में? ये कि आप लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं? आपका मतलब क्या है? तुम्ही? मिस बोस पहले मुझे बात करने दीजिए, इससे पहले आप तुम्ही शुरू हो जाएं। हाँ, मैं बचपन से लड़कियों में रहा हूँ, मेरी माँ बहनें, लेकिन मैं आज तक लड़कियों को समझ ही नहीं पाया। अब सब लड़कियां इतनी कंफ्यूज्ड, इतनी अजीब सी क्यों होती? ये क्या है अजीब अजीब? सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। अच्छा तो आपकी सब बातों के अंदर कोई हिडन मीनिंग नहीं होता? मतलब आप कुछ कहती हैं लेकिन आप कुछ और कहना चाहती हैं। कभी कभी तो आप कुछ कहती ही नहीं और ये एक्सपेक्ट करती हैं कि हम समझ जाएं। देखिए मिस्टर दीक्षित, हर लड़की ऐसी नहीं होती, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई लड़की ऐसे कह देती। ओके? और अब आप मुझसे ऐसे बात कर रही हैं जैसे मैं 3 साल का बच्चा हूँ। ऐसा क्यों? क्यों होती हो आप लड़कियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जाके अपनी गर्लफ्रेंड नताशा से पूछिए। व्हाट? नताशा? आपका तो यही मतलब था ना
कि वो कुछ और कहती है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है, वो समझती है कि आप समझे। लेकिन हमने नताशा के बारे में बात कब की? लेकिन मतलब यही था ना। जी नहीं मिस बोस, कल आप गुस्से में यहाँ से निकल गई, मुझ पे चिल्लाया और अब आप आके सॉरी कह रही हैं। इस पे मैं कैसे रिएक्ट करूँ? ना 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 ना। आप ठीक तो है ना? I mean, जब से आपका एक्सीडेंट हुआ आप अजीब सा बिहेव कर रही हैं और मैंने पढ़ा है कि ट्रॉमा के बाद ऐसा होता है। I hope you're okay. एक मिनट मिस्टर दीक्षित, आपने इंटरनेट पे एक सर्च किया और आप एक्सपर्ट बन गए और आपको लगता है मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। तुम ही एकदम इम्पॉसिबल। मिस बोस, मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तो यही था ना मिस्टर दीक्षित। मिस बोस, आप एक कॉन्वर्सेशन में 2 बार मेरी बातों का गलत मतलब निकाल चुकी हैं। मिस्टर दीक्षित, आपका मतलब यही था। मेरा मतलब ये नहीं था मिस बोस। इट्स डॉक्टर बोस फॉर यू। लिसन, मैं ठीक हूँ और मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं और मैं आपसे नाराज भी नहीं हूँ। ओके? थैंक गॉड आप मुझसे नाराज नहीं, वरना आप मुझसे नाराज होती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मिस्टर दीक्षित, आपको अच्छा नहीं लगता?